हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में बताया था और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए उसको जल्दी पढ़ते हैं, ज़ेर आ जाए तब भी जल्दी पढ़ते हैं, पेश आ जाए तब भी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन आज ऐसे वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे मात्रा के बारे में बताने वाला हूँ जिसको खींच करके पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको जल्दी पढ़ने के बारे में बताया था, क्या चीज आ जाए तो जल्दी पढ़ेंगे और क्या चीज नहीं आए तो जल्दी नहीं पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये याद रखना है कि अगर मात्रा अलिफ वाला आ जाए तो उसको खींच करके पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना? ये सब में आप देख रहे हैं वही बा अलिफ ज़बर बा, ता, सा, जीम, हा, वही वर्ड है और पूरे कुरान में इतने ही वर्ड होते हैं। लेकिन इसी मात्रे का फर्क होता है, मात्रा किसके ऊपर कैसा आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है या ई की मात्रा आ रहा है या ऊ की मात्रा आ रहा है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको गौर से देखना है, तब आकर के इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यहाँ पर देखिए सब के साथ अलिफ लगा हुआ है, देख रहे हैं ना? सब के साथ अलिफ लगा हुआ है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर देखिए, जितने भी वर्ड है टोटल वर्ड्स में क्या लगा हुआ है? अलिफ लगा हुआ है, यानी एक डंडा लगा हुआ है। अब इस डंडे को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं अलिफ मद्दा। क्या कहेंगे भाई? अलिफ मद्दा कहते हैं। ये जो डंडा जितने भी आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं टेक्निकल वर्ड में अलिफ मद्दा। अब इसकी खासियत क्या होती है? जहां पर भी अलिफ मद्दा आ जाए, यानी किसी भी हर्फ के साथ अलिफ आ जाए, ये डंडा, इसी को अलिफ भी कहते हैं, अलिफ मद्दा भी कहते हैं। तो अगर ये आ जाए तो उसको खींच करके पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? अब ये नहीं यहां से लेकर के जापान तक खींचे, बल्कि इतना खींचना है, हमजा अलिफ जबर आ, एक अलिफ के बराबर, हमजा अलिफ जबर आ, इतना ही खींचना है। समझ में आ रहा ना? आ ऐसा नहीं करने लग जाना, सारे का पा नहीं करने लग जाना है। यहां पर देखिए हमजा अलिफ जबर आ, इसको एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। एक अलिफ के बराबर किसको कहते हैं? इतना जो ऐसा हो रहा है ना, इसी को कहते हैं एक अलिफ के बराबर। सब हर्फ को खींच करके पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा आ की मात्रा, वही आ की मात्रा ही है। आपने देखते हैं आ अगर लिखना है तो आ तो बन गया, लेकिन आ अगर बनाना है ऐसे बना है कि नहीं? ये डंडा और ये डंडा दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना? आप ऐसे भी अपनी कॉपी पर ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये जो मात्रा है ये इसी के जैसा है। समझ में आ रहा ना? अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, जो भी बच्चे हो बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तो आ की मात्रा समझ में आ गया ना कि इसको खींच करके पढ़ेंगे। जितने भी जो भी हर्फ के ऊपर आएगा, हर्फ के साथ आएगा, उसको खींच करके ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा। देखिए जीम या हा आप जब देखते होंगे वहां पर कायदा में, सा ऐसे देखते होंगे ना, हाँ ऐसे पूरा पूरा देखते होंगे। लेकिन मैंने बताया आपको कि जब दूसरे हर्फ के साथ मिलाते हैं तो आधा ही लिखा जाता है, उसकी पहचान लिखी जाती है, उसकी आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आपने पासपोर्ट फोटो में नहीं देखा है कि इंसान का पूरा फोटो जरूरी नहीं होता है, सिर्फ इतना ही काफी होता है, उसका चेहरा ही काफी होता है। ठीक इसी तरह बा है तो इसका नुक्ता जो नजर आ रहा है, ये बिंदी, यही इसकी पहचान है कि ये बा है। समझ में आ रहा ना? अब मैं बा को चाहे इतना कर दूं या कितना ही कर दूं, वो बा ही रहेगा। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, खा अलिफ जबर खा, दाल अलिफ जबर दा, जाल अलिफ जबर ला, रा अलिफ जबर रा। खींच करके पढ़ना है। अगर इसके ऊपर जबर नहीं है तो इसको ऐसा लगा दीजिए, जबर है ना, और जबर के साथ अलिफ है तो जा अलिफ जबर जा, सीन अलिफ जबर सा, और ये शीन है, दोनों सीन ही है, लेकिन एक में सीन है एक में शीन है। यानी कि ये वाला सा है, एक ये सा है और एक ये वाला सा है।
दोनों सा है, लेकिन इसको शीन पढ़ेंगे ये वाला। तो शीन अलिफ जबर शा, स्वाद अलिफ जबर सा, ज़ाद अलिफ जबर ज़ा। ये सीन है, ये स्वाद है, दोनों की सीटी जैसी आवाज आती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है, स्वाद ऐसे पढ़ेंगे, सीन ऐसे पढ़ेंगे, स्वाद सीन। हो रहा है कि नहीं फर्क? ज़ाद अलिफ जबर ज़ा, तो अलिफ जबर ता, ज़ो अलिफ जबर ज़ा, आइन अलिफ जबर आ नहीं, आ कहेंगे तो वही हो जाएगा, ये दोनों की साउंड सेम आ जाएगी, लेकिन आ अंदर से निकालना है। आइन अलिफ जबर आ ऐसे निकालना, आइन अलिफ जबर आ ऐसे निकालना है आपको। गाइन अलिफ जबर गा, गा नहीं गा। फा अलिफ जबर फा, काफ अलिफ जबर का। यहाँ पर देखिए ये भी काफ है, ये भी काफ है, इसको अंदर से निकालना है, इसको बाहरी से निकाल देना है। काफ अलिफ जबर का, समझ में आ रहा ना? ये लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वा, हा अलिफ जबर हा, या अलिफ जबर या। मुझे लग रहा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी को कहते हैं अलिफ मद्दा। अलिफ के मतलब होता है वही डंडा जो मैंने आपको समझाया हिंदी में। तो अलिफ मद्दा आज मैंने आप लोगों को समझा दिया है, जबर को कैसे कम खींचना है। अगर सिर्फ ये इसको हटा दिया जाए, अब अगर पढ़ेंगे रा जबर रा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रा जबर रा पढ़ेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे। लेकिन यही अगर अलिफ लग जाए तो रा अलिफ जबर रा हो जाएगा। तो इस डंडे की इंपॉर्टेंस कितनी है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने बहन भाई दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो मर्जी आपका जो दिल चाहे आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें ये आपत्ति है, हमें ये समझ में नहीं आया। मैं सब समझाऊंगा आप लोगों को। मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।